हेलो एवरीवन। आज हम कूपर ट्रेड से रिलेटेड मॉड्यूल नंबर M3 को विजिट करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम M1 और M2 को अटेम्प्ट कर चुके हैं। आज हम M3 का यूज करेंगे। यहां से मैंने मॉक टेस्ट चूज किया। मॉक टेस्ट में मैंने मॉड्यूल टेस्ट चूज किया। यहां से मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट पाइथन चूज किया। पाइथन का मॉड्यूल नंबर 16 है। तो जावा वाले स्टूडेंट ये ना सोचें ये सीरीज उनके लिए नहीं है। जावा वाले स्टूडेंट भी M1 से लेके M15 तक इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, यहां से मैंने सिलेक्ट ईयर फर्स्ट ईयर चूज किया। आफ्टर दैट सिलेक्ट मॉड्यूल। मॉड्यूल नंबर 3 है हमारा इंट्रोडक्शन टू द बूटिंग प्रोसेस। आफ्टर दैट सिलेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन 10। फिर मैंने यहां से नेक्स्ट किया। ये मेरी प्रोफाइल है, मेरा नाम दिलीप कुमार है। इसमें हम मॉड्यूल नंबर 3 देखने वाले। नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 होंगे और टोटल 100 मार्क्स का होगा हिंदी एंड इंग्लिश में। यहां से मैंने नेक्स्ट किया। एक बार आप ये सभी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लीजिएगा अगर आप पहली बार यहां पर आए हैं। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। आफ्टर दैट फिर मैंने यहां से स्टार्ट टेस्ट किया। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया है। विच वायरस इनफेक्ट इंपोर्टेंट फाइल ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन सा वायरस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की महत्वपूर्ण फाइलों को संक्रमित करता है। तो इसमें क्या होता है, सिंपल, जो मैक्रो वायरस होता है वो आपकी एप्लीकेशन फाइल को क्या कर देता है, संक्रमित कर देता है। और स्पेशली वो वाली फाइल जिनमें मैक्रो आप क्रिएट करते हो, मैक्रोस से रिलेटेड आपने कोई फाइल बनाई है, लाइक MS वर्ड हो सकता है, MS एक्सेल हो सकता है, पावर पॉइंट हो सकता है आपका, जिसके अंदर भी आपने मैक्रो की स्क्रिप्ट को राइट किया है, लिखा हुआ है। और जो आप जब इन एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो मैक्रो ये ऑटोमेटिकली रन करता है। तो उन फाइलों में ये स्पेशली मैक्रो वायरस फाउंड होता है, मिलता है। ठीक है, और जैसे ही आपकी ये फाइल रन होती है ऑटोमेटिक ये एक्टिवेट हो जाता है और ये फाइलों को संक्रमित कर देता है। तो इसलिए इसका आंसर होने वाला है यहाँ पर मैक्रो वायरस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है विच सिस्टम इज यूज्ड बाय द ब्लूटूथ फॉर ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग के लिए ब्लूटूथ द्वारा किस सिस्टम का उपयोग किया जाता है। तो सिंपल, जो ब्रॉडकास्टिंग होती है वो रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करती है। तो इसमें सही आंसर क्या है, रेडियो वेव्स है। फिर मैंने यहां से नेक्स्ट किया। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ टाइपिकल डीवीडी। डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे डीवीडी जो कैपेसिटी होती है 4.7 GB होती है। और इसके साथ में ये भी ध्यान रखना, जो सीडी होती है, सीडी कैपेसिटी आपको 700 MB या फिर 690 MB आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद आपकी एक बीडी होती है, ब्लूरे डिस्क, जिसकी कैपेसिटी 25 GB तक होती है। 25 GB से आप कह लीजिए 50 GB तक। और एक होती है आपकी HBD, होलोग्राफिक वीडियो डिस्क या होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। तो इसकी कैपेसिटी 1 TB तक जाती है, 1 TB टू 10 TB। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, यहां से मैंने नेक्स्ट किया। व्हाट इज द पर्पज ऑफ नीरो स्टार्ट स्मार्ट। नीरो स्टार्ट स्मार्ट का उद्देश्य क्या है। जो नीरो सॉफ्टवेयर होता है वो सीडी या डीवीडी को वन करने के लिए करते हैं, डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए। तो यहां पर जो आपका आंसर होने वाला है वन CD DVD, ये वाला आपका आंसर रहेगा इसमें, बी ऑप्शन। मैंने इसको किया। यहां से मैंने नेक्स्ट किया। हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू स्टैटिकल एनालिसिस पैकेज हैव मच इन कॉमन विथ। स्टैटिकल एनालिसिस पैकेजों में क्या समानता है। तो स्टैटिकल एनालिसिस पैकेज आपको स्प्रेडशीट में देखने को मिलते हैं। स्प्रेडशीट का मतलब लाइक दैट, जैसे आपके पास एक्सेल है, लिब्रे ऑफिस कैल्क हो गया आपके पास, और अदर स्प्रेडशीट रिलेटेड टूल्स। उन सभी में आपको क्या मिलेगा, स्प्रेडशीट पैकेज के अंदर आपको स्टैटिकल एनालिसिस का पैकेज मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर रहने वाला है वो आपका बी ऑप्शन रहेगा, स्प्रेडशीट पैकेज। यहां से मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन किया। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन हार्डवेयर एंड विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर।
सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के बीच एक सेतु का काम करता है। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है हमारा, मान लीजिए ये मेरा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर किसके बीच में काम करता है, ये नीचे मेरा हार्डवेयर रहा। तो हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर से कौन इंटरेक्शन करता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर से आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंटरेक्ट करता है। यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कमांड देता है, यूजर जो भी इंस्ट्रक्शन करेगा वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ में करेगा, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको इंस्ट्रक्शन भेजेगी, सिस्टम सॉफ्टवेयर को, और उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के साथ कोऑर्डिनेशन करेगा। तो जो भी आपने निर्देश दिए होंगे वो हार्डवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू एक्सेप्ट करेगा। इसलिए यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन हार्डवेयर और किसके बीच में ब्रिज का काम कर रहा है, यहाँ पर तो एप्लीकेशन के बीच में ये काम कर रहा है। तो यहाँ पर आंसर रहने वाला है एप्लीकेशन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज बायोस। बायोस क्या है, तो बायोस क्या, बायोस एक फर्मवेयर प्रोग्राम होता है। कैसा प्रोग्राम होता है, फर्मवेयर प्रोग्राम होता है। ये करता क्या है, ये हार्डवेयर का इंटरफेस कराता है। हार्डवेयर इंटरफेस किसके साथ कराता है, ओएस के साथ कराता है। तो ओएस कैसे आइडेंटिफाई कर पाता है कि मेरे साथ क्या क्या ऐड है, लाइक दैट हार्ड डिस्क प्रॉपर कनेक्ट है या नहीं है, सीपीयू का एलोकेशन करना है, सीपीयू जोड़ना, रोम जोड़ना, ये सारे काम, रोम है, रैम है, और इसके अलावा कीबोर्ड प्रॉपर वर्किंग में है या नहीं है, ये सारे काम कौन कराता है, ये बायोस कराता है। तो बायोस को इसलिए हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर फर्मवेयर प्रोग्राम बोलते हैं। तो बायोस क्या है, एक फर्मवेयर प्रोग्राम है जो कि ईईपी रोम के अंदर क्या रहता है, स्टोर रहता है। ठीक है, तो यहां से हमारा आंसर क्या रहने वाला है, फर्मवेयर। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच पोर्ट इज यूज टू कनेक्ट मॉनिटर टू सीपीयू। मॉनिटर को सीपीयू से कनेक्ट करने के लिए किस पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर बीजीए पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, वीडियो ग्राफिक एरे। ठीक है, आंसर हमने यहाँ पे टिक किया डी। बाकी जो PS2 पोर्ट है, यहाँ पर PS2 लिखा है, इसका मतलब है पर्सनल सिस्टम, और 2 का मतलब है माउस एंड कीबोर्ड, माउस एंड कीबोर्ड। तो कंप्यूटर के पास दो पर्सनल सिस्टम होते हैं, माउस और कीबोर्ड। पैरेलल पोर्ट का इस्तेमाल हम प्रिंटर में करते हैं, और लैन का इस्तेमाल लोकल एरिया नेटवर्क इथरनेट जोड़ने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम नेटवर्किंग में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। यहां से हम अगला क्वेश्चन चूज करेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे पास आ गया, विच सॉफ्टवेयर इंटरफेस द मेजर हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर विद द ओएस। तो यहाँ पर हमने पिछला क्वेश्चन देखा था बायोस से रिलेटेड। बायोस क्या है, बायोस एक फर्मवेयर था, तो ये क्वेश्चन भी बायोस से रिलेटेड है। तो पूछ रहा है कि मेजर हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर विद द ओएस की इंटरफेस कौन कराता है। तो यहाँ पर इंटरफेस कराने का काम किसका है, बायोस का। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये करता क्या है, ये ईपी रोम में स्टोर रहता है, और ये क्या करता है, ये सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करवाता है एक तो, दूसरा और ऑपरेटिंग सिस्टम को ये भी बताता है कि कौन कौन से हार्डवेयर कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर क्या होने वाला है, बायोस रहने वाला है इसका आंसर। और डॉस का फुल फॉर्म क्या है, डॉस एक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। पोस्ट इसको बोलते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, और सीमोस कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, फिलहाल हमारा आंसर है ए, तो मैंने उसको चेक किया। फिर मैं यहां से करता हूं नेक्स्ट। हमारे पास अगला और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी डन आफ्टर इंस्टॉलिंग अ न्यू एप्लीकेशन इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में नया एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद क्या करना चाहिए। कंप्यूटर में जब भी आप कोई नई एप्लीकेशन इंस्टॉल करें या फिर अनइंस्टॉल करें, दोनों ही केसेस में, या फिर आप कोई भी कंप्यूटर में सेटिंग्स चेंजेस करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आपको कंप्यूटर में क्या करना चाहिए, रीस्टार्ट करना चाहिए। और स्पेशली जब आप मेजर सेटिंग्स चेंजेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कंप्यूटर को हमेशा क्या करना चाहिए, रीस्टार्ट करना चाहिए। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन होने वाला है डी, मैंने इसको चूज किया, और यहाँ से मैंने रिव्यू एंड सबमिट पे क्लिक किया। और आप यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 थे, आंसर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 हो गया। मैंने एक भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ा हुआ है।
मार्क फॉर रिव्यू, कोई भी क्वेश्चन मैंने मार्किंग के लिए नहीं रखा हुआ है, और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका मैंने आंसर दिया और मार्क के लिए रखा हो। फिलहाल यहाँ पे नॉट अटेंडेड क्या लिखा हुआ, 0। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल 10 होने चाहिए और आंसर भी कितना होने चाहिए, 10 होने चाहिए। मैंने यहाँ से फाइनल सबमिट पे क्लिक किया, तो राइट नाउ आप यहाँ पर देंगे अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव पास विद द स्कोर ऑफ 100% मार्क्स। ठीक है, आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए, हमने वापस से इसको क्या कर लिया, 100% अचीव कर लिया है। ठीक है, एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ सारे। अगर आपका किसी तरह कोई डाउट है या कुछ आपको पूछना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। आई विल ट्राई कि आपके जितने भी डाउट हैं मैं उनको रिजोल्व कर पाऊं। एक बार ये सारे क्वेश्चन देख लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नाउ थैंक यू सो मच।